हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बोल्शेविक क्रांति भाग 2 में बात कर रहे हैं। बोल्शेविक क्रांति के कारणों की पिछले वीडियो में हमने 3 कारणों की चर्चा की थी और अंतिम कारण किसानों की दयनीय स्थिति तक मैंने छोड़ा था। आज हम उसके आगे के टॉपिक की चर्चा करते हैं, चौथे कारण की, मजदूर वर्ग में असंतोष। रूस में जार अलेक्जेंडर के समय से व्यावसायिक क्रांति होने के कारण अनेक कल कारखाने स्थापित हुए। इन कारखानों में काम करने के लिए लाखों मजदूर गांव छोड़कर शहरों में आ बसे थे तथा उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। ये मजदूर अधिकांशतः भूमिहीन किसान थे, अतः कारखानों के मालिकों ने उनकी असहाय और दयनीय स्थिति का लाभ उठाया और उन्हें कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम लिया। मजदूरी इतनी कम थी कि उनका जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाता था और फिर उन्हें रहने के लिए गंदी बस्तियों में तंग कोठरियां दी जाती थी, जहां साधारण व्यक्ति का तो दम घुटने लग जाए। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे अपने मालिकों से कुछ भी नहीं कह सकते थे और ना ही मजदूर संघ ही बना सकते थे। शासन सदैव उद्योगपतियों का पक्ष लेता था, अतः समाजवादी दल ने मजदूरों को पूंजीपतियों के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा दी। मजदूर इस दल से अत्यधिक प्रभावित हुए तथा वे संघर्ष के लिए तैयार हो गए। 1902-3 से ही मजदूरों की हड़तालें आरंभ हो गई और 5 की क्रांति के समय तो उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में समानांतर सरकार बना डाली। 1905 के बाद सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न किया, किंतु मजदूरों में असंतोष समाप्त नहीं हो सका। वस्तुतः मजदूरों पर समाजवादी दल का अत्यधिक प्रभाव था और मजदूरों का आंदोलन, जो प्रारंभ में आर्थिक सुधारों के लिए था, अब वह राजनीतिक सुधारों की मांग में परिवर्तित हो गया। मजदूर रूस में जारशाही की निरंकुशता एवं पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। अगले पॉइंट की हम बात करें तो जार के रूसीकरण की नीति इसके लिए उत्तरदायी थी। रूस में अनेक अल्पसंख्यक जातियां रहती थी और रूसी साम्राज्य के अधीन वे पराधीनता का अनुभव करती थी। 1863 ईस्वी में पोलैंड ने रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सम्राट अलेक्जेंडर द्वितीय ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए कठोर एवं दमनकारी नीति अपनाई और विद्रोह का दमन कर दिया। विद्रोह का दमन करने के पश्चात सम्राट ने पोलैंड में रूसीकरण की नीति अपनाई, जिससे उनकी राष्ट्रीय भावना का दमन करने का प्रयत्न किया गया। शिक्षा का माध्यम रूसी भाषा कर दिया गया तथा सभी उच्च पदों पर रूसी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसी प्रकार आर्मेनियनों का भी दमन किया गया और सबसे अधिक अत्याचार यहूदियों को सहन करना पड़ा। उन्हें केवल कुछ नगरों में रहने की आज्ञा दी गई। स्वशासन व्यवस्था से अलग कर दिया गया और आंशिक रूप से शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप लगभग 15 लाख यहूदी रूस छोड़कर अन्यत्र जा बसे। इस प्रकार रूस के प्रशासन ने ज्यों-ज्यों इन अल्पसंख्यक जातियों की राष्ट्रीय भावना का दमन करने का प्रयास किया, उनके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही उग्र होती गई और रूसी प्रशासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत में कुछ अल्पसंख्यक जातियों ने विद्रोह कर दिया। 1905 में जॉर्जिया, पोलैंड और बाल्टिक सागर में भयानक विद्रोह हुए। जार निकोलस सेकंड ने जिस प्रकार इन विद्रोहों को कुचलने के लिए इन पर अमानुषिक अत्याचार किए, उससे उनका विद्रोही बनना स्वाभाविक ही था। जार की रूसीकरण की नीति ने सभी अल्पसंख्यक जातियों को शासन विरोधी बना दिया और इन्होंने भी जार के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। अगले पॉइंट, छठे पॉइंट की हम बात करें तो जार निकोलस की अयोग्यता इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। जार निकोलस सेकंड आकर्षक व्यक्तित्व और मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था, किंतु उसकी बौद्धिक क्षमता सीमित थी। कोई भी व्यक्ति उसे सरलता से प्रभावित नहीं कर सकता था। उस पर उसकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा का बहुत अधिक प्रभाव था। महारानी अलेक्जेंड्रा स्वयं निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन में विश्वास रखती थी और साथ ही वह एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी। सम्राट में दृढ़ता का अभाव एवं चारित्रिक दुर्बलता और अस्थिरता के कारण स्वेच्छाचारी शासक के रूप में उसकी सफलता प्रारंभ से ही संदिग्ध थी। जार निकोलस सेकंड के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में सम्राट और महारानी पर रास्पुटिन नामक एक कुख्यात साधु का प्रभाव हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन में रास्पुटिन का प्रभाव सर्वोपरि हो गया।
अब दरबार में रास्पुटिन के विरोधियों का एक दल भी तैयार होने लग गया, जिससे दिसंबर 1916 में रास्पुटिन की हत्या कर दी गई। यदि जार निकोलस सेकंड में थोड़ी बहुत भी शासन करने की योग्यता होती तो वो राज दरबार एवं शासन की व्यवस्था पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता था, जिससे संभव है 1916 की क्रांति या तो होती ही नहीं या कुछ समय के लिए टल जाती। किंतु निकोलस सेकंड ने अपनी मूर्खता से क्रांति को अनिवार्य बना दिया। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अनेक कई कारणों के बारे में बात करेंगे।